नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। फरवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं 11वीं की परीक्षा आवेदन आज से। झारखंड में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा। 11वीं के रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 2 जनवरी तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ 3 से 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं 9वीं के अगले 1-2 दिनों में आवेदन व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र छात्राएं 2027 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जैक की ओर से 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR शीट पर ली जानी है। यह परीक्षा मैट्रिक और इंटर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 जनवरी को और इंटर की परीक्षा 23 फरवरी को परीक्षा खत्म हो रही है। मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर 9वीं की और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर 11वीं की परीक्षा होनी है। इसके लिए इसी सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 9वीं में करीब 5 लाख और 11वीं में 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक, इंटर और 9वीं 11वीं की परीक्षा के बाद 8वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में 7वीं बोर्ड की परीक्षा ली जाने की संभावना है। पहले सप्ताह में होली का त्यौहार है, ऐसे में परीक्षा का आयोजन होली के बाद हो सकेगा। झारखंड के 8,669 आंदोलनकारी चिन्हित। गृह विभाग ने जारी किया संकल्प। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए एक जरूरी खबर है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक संकल्प जारी कर राज्य के 8,669 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया है। यह सूची 38वीं संपुष्ट सूची के रूप में जारी की गई है, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के आंदोलनकारी शामिल हैं। इस संकल्प के तहत आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सम्मान पेंशन और सरकारी नौकरी में विशेष लाभ सुनिश्चित किए गए हैं। चिन्हित आंदोलनकारियों को उनके जीवन काल तक और उनके मृत्यु के बाद उनके एक आश्रित को भी जीवन काल तक सम्मान पेंशन निश्चित रूप से दी जाएगी। आंदोलनकारी परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी में विशेष लाभ दिए जाएंगे। पुलिस फायरिंग व कारावास के दौरान स्थायी रूप से मूल या दिव्यांग 40% से ज्यादा हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। सिमडेगा में क्रिसमस गैदरिंग को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सिमडेगा में क्रिसमस पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। इस दौरान होने वाली गैदरिंग और कार्यक्रमों को देखते हुए सिमडेगा पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले के कई चर्च परिसरों, कार्यक्रम स्थलों, बाजार क्षेत्रों एवं प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन के अनुसार क्रिसमस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, जिससे भीड़ और ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात नियंत्रण, विशेष वाहन जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पारा मेडिकल स्टाफ के 53 पदों पर निकली भर्ती। 8 जनवरी से आवेदन। महिला, पुरुष, नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर व एक्सरे टेक्नीशियन के पद शामिल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पारा मेडिकल स्टाफ के 53 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें महिला नर्स, पुरुष नर्स, फार्मासिस्ट, फीमेल व मेल हेल्थ वर्कर, कंपाउंडर और एक्सरे टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 9 फरवरी निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन में किसी तरह की त्रुटि सुधार के लिए करेक्शन विंडो 10 से 13 फरवरी तक खुली रहेगी। पद के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या इंटर के साथ संबंधित डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 से लेवल 5 तक के वेतनमान में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा नर्सिंग से जुड़े पदों के लिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। धनबाद में पेट्रोल पंप मालिक के बेटे को गोली लगी। पंप के पीछे मिला बियर बोतल, चिप्स के पैकेट और खोखा। दुर्गापुर रेफर किया गया। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में बुधवार रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब देवियाना गेट NH-19 पर स्थित मां उमा शक्ति फिलिंग पॉइंट पर पेट्रोल पंप मालिक के बेटे सौरभ सिंह को गोली लग गई। सौरभ पेट्रोल पंप मालिक और पत्थर कारोबारी पारस सिंह के पुत्र हैं। गोली लगते ही परिजनों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घायल अवस्था में सौरभ को तत्काल धनबाद के असरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर निरसा थाना पुलिस पहुंची और अनुमंडल पदाधिकारी रजत मानिक बाखला घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। पुलिस ने घटना स्थल के पीछे स्थित एक सुनसान इलाके की तलाशी के दौरान कई अहम सुराग बरामद किए हैं। वहां से बियर की खाली बोतलें,
चिप्स के पैकेट, एक गोली का खोखा और खून के निशान मिले हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आशंका जता रही है कि यह घटना खाने पीने के दौरान हुई फायरिंग का नतीजा हो सकती है। एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने बताया कि पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी और घायल युवक की पहचान सौरभ सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सौरभ पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे हैं। पुलिस यह जानने में जुटी है कि गोली किस परिस्थिति में चली है और घटना के समय वहां कौन कौन लोग मौजूद थे। काउंटर से तत्काल टिकट के लिए ओटीपी अनिवार्य। धनबाद मंडल की 8 ट्रेनों में आज से व्यवस्था लागू। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम पहल की है। आज से पीआरएस काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्था देश भर की 100 चयनित ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। इस सूची में धनबाद रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 8 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे का मानना है कि इस तकनीकी बदलाव से तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी। नई प्रणाली के तहत जब कोई यात्री पीआरएस काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराएगा तो उसके द्वारा किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यात्री द्वारा ओटीपी को काउंटर पर सत्यापित करने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। झारखंड के 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। 4 डिग्री पर पहुंचा कांके का न्यूनतम पारा। 6 जिलों का पारा 10 डिग्री के नीचे। झारखंड में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची के कांके क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार रांची जिले में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राज्य के 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे सुबह और रात में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। ठंडी हवाओं और खुले आसमान की वजह से तापमान में और गिरावट की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ दिनों तक झारखंड के 5 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और लातेहार में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग और लातेहार जिलों में 20 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। हजारीबाग में मासूम की पिटाई मामले में आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ हुई घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया था। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए हजारीबाग पुलिस को अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी आलोक शाव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि यह मामला मंगलवार का है, जब बरही थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 नाबालिग बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी। बच्चों का यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक बच्चे का चाचा मौके पर पहुंचा और भतीजे के मुंह में अंधा होकर दूसरे बच्चे पर हमला कर दिया। पीड़ित बच्चा अनिल प्रजापति का बेटा बताया जा रहा है। जहां खेल का मैदान बच्चों की हंसी, सपनों और दोस्ती का प्रतीक होना चाहिए था, वहीं उस दिन डर और आंसुओं का माहौल बन गया। गुमला में सड़क हादसा, युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से आक्रोश। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। संत अन्ना स्कूल के पास 3 युवक बाइक से गिरकर गंभीर घायल हो गए। हादसे में 30 वर्षीय संजीत टोपो की प्राथमिक उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि 35 वर्षीय सुजीत लकड़ा उर्फ पैकरा और 30 वर्षीय बिमल मिंज की हालत गंभीर है। दोनों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया है। तीनों युवक जारी प्रखंड के डीपा असड़ो गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक तेज रफ्तार में थी और अचानक नियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के समय किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे चोटें गंभीर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण संजीत टोपो की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि के लिए अस्पताल में कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, जिससे परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग के उन दावों की पोल खोल दी है, जिसमें चैनपुर सीएचसी में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती की बात कही गई थी। पेशा न्यामोली मामला, हाईकोर्ट में हाजिर हुए सचिव, अगले सुनवाई में भी रहना होगा सशरीर उपस्थित। पेशा न्यामोली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि पेशा कानून से संबंधित न्यामोली कैबिनेट में प्रस्तुत की गई है या नहीं। इस पर सचिव ने कहा इसका जवाब देने के लिए मंगलवार तक का समय देने का आग्रह किया, जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यदि अगली तारीख तक कोर्ट को उक्त जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट कड़ा रुख अपनाएगा। साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान बालूघाट की नीलामी के बाद
अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा गया है। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। स्कूटी को मारी टक्कर, फिर चलती गाड़ी छोड़कर भागा चालक। अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 लोगों को रौंदा। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर टूल रूम के समीप एक अनियंत्रित ट्रेलर ने कई लोगों को रौंद डाला, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर ने सबसे पहले एक स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार सड़क पर दूर जा गिरा। इसके बाद ट्रेलर चालक चलती गाड़ी से कूदकर मौके से फरार हो गया। वहीं इसके बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर से आ रही एक बुलेट को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में बुलेट सवार चाचा भतीजे की मौके पर मौत हो गई है। वहीं स्कूटी सवार गधड़ा मध्य विद्यालय के शिक्षक की भी टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवीन पाल और उनके भतीजे अभिषेक पाल के रूप में की गई है। वहीं स्कूटी सवार मृतक का नाम राकेश राय बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुलेट सवार बिष्णुपुर पार्वती घाट से एक परिजन की अंत्योष्टि में शामिल होकर घर लौट रहे थे। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। कस्टमर केयर का प्रतिनिधि बताकर लोगों से करते थे ठगी। 8 सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर ठगों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ताराटाड़ जाने वाली मुख्य सड़क पर उसरी नदी पुल के पास झाड़ियों में कुछ युवक मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस उपाधीक्षक आबिद खां के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 2 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी रोहित कुमार शर्मा और रंजीत कुमार यादव के रूप में की गई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे फोन पे और गूगल पे जैसे ऑनलाइन भुगतान ऐप्स पर रैंडम नंबर डालकर सक्रिय यूपीआई खातों की जानकारी निकालते थे। इसके बाद वे उन नंबरों पर कॉल करके खुद को किसी वित्तीय संस्था या कस्टमर केयर का प्रतिनिधि बताकर लोगों से ठगी करते थे। बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि कुमार। रामगढ़ के बीआरएल रांची रोड बिजली विभाग के कनीय विद्युत अभियंता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने एवं डिजिटल मीटर में अधिक बिजली बिल आने को लेकर समाजसेवी रवि कुमार ने आवेदन सौंपा था। पत्र में उपभोक्ताओं को बिजली समय पर उपलब्ध नहीं होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सेमेस्टर और मैट्रिक इंटर के छात्रों को पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। लोगों को अनिद्रा जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। दुकानों में लगे इलेक्ट्रिक उपकरण शोपीस बने हुए हैं। मोबाइल तक चार्ज करने के लिए दूर जाना पड़ता है। बिजली के अभाव में पानी का संकट भी गहरा गया है। साथ ही डिजिटल मीटर में ज्यादा बिल आ रहा है, जिससे आम जनता की कमाई बिल भरने में ही जा रही है। वहीं मौके पर रवि कुमार ने कहा कि ज्यादा बिल आने की समस्या अब गंभीर रूप लेती जा रही है, जिस कारण लोगों की समस्या को देखते हुए मांग पत्र सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी घर घर जाकर डिजिटल मीटर चेक कर मीटर सुधार करें। वहीं आवेदन सौंपने में शिवदयाल साहू, शेखर कुमार, संतोष शर्मा, मदन गोपाल राम, विनोद विश्वकर्मा और राजू कुमार शामिल हुए। बैंक लॉकर से 30 लाख के सोने की चोरी का खुलासा, आरोपी युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से लाखों रुपए कीमत के सोने की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल चोरी कांड में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में बैंक के मैनेजर मोहम्मद अजरुद्दीन ने आजाद नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि बैंक के एक लॉकर से करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने की चोरी कर ली गई है। घटना सामने आते ही बैंक और खाताधारकों में हड़कंप मच गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त शत्रुघ्न कुमार चौधरी की संलिप्तता पाई है। आरोपी मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र करने के बाद कोर्ट से वारंट प्राप्त किया और तत्परता दिखाते हुए विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा से विकसित भारत जी रामजी विधेयक पास। लोकसभा ने आज मनरेगा का नाम बदलने और योजना में कई बदलाव करने वाले विकसित भारत जी रामजी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह विधेयक सदन में पेश किया था। मतदान के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और कई सांसदों ने बिल की कॉपी के कागज फाड़कर सदन में फेंक दिए थे।
हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। विधेयक के समर्थन में बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी थी और नए बदलावों से करप्शन पर लगाम लगेगी। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि राम राज्य की कल्पना खुद गांधी जी की थी और बापू आज भी देशवासियों के दिलों में जीवित है। उन्होंने विपक्ष पर जनता की आवाज न सुनने का आरोप भी लगाया है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस की पहल, सर्जना चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक बैरिकेडिंग सुविधा। रांची में पैदल जाने वालों के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सर्जना चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक सड़क किनारे बैरिकेडिंग की व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने इसे फिलहाल एक ट्रायल के तौर पर शुरू किया है ताकि इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि हम यह प्रयोग सफल कर पाते हैं तो बैरिकेडिंग का दायरा आगे बढ़ाकर शहीद चौक तक किया जाएगा। खासकर त्योहारों और भीड़ भाड़ वाले एरिया में मुख्य सड़कों पर बढ़ते दबाव को संतुलित करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। इस व्यवस्था से पैदल यात्रियों को सुरक्षित स्पेस मिलेगा और वाहनों की आवाजाही भी ज्यादा नियंत्रित और सुव्यवस्थित रहने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। झारखंड जगुआर के आईजी करेंगे डायल 112 के कामकाज की समीक्षा। झारखंड जगुआर के आईजी की अध्यक्षता में डायल 112 आपातकालीन सेवा के कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक होगी। यह समीक्षा बैठक 19 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, जिसमें जिले के एसएसपी और एसपी शामिल होंगे। आईजी दफ्तर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के एसपी समीक्षा बैठक में अपने संबंधित जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से भाग लेना सुनिश्चित करें। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में आपातकालीन सेवा के लिए स्थापित डायल 112 परियोजना की प्रगति, चुनौतियों और प्रदर्शन का आकलन करना है ताकि सेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अब वही दवा मिलेगी जो डॉक्टर लिखेंगे। रिम्स फार्मेसी में 62 में से 11 दवा ही स्टॉक। रिम्स फार्मेसी की स्थिति बदतर। रिम्स में इलाज के लिए आने वाले ओपीडी मरीजों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक जिस परेशानी से रोजाना हजारों मरीज जूझ रहे थे, उसे दूर करने की दिशा में रिम्स प्रबंधन ने ठोस पहल शुरू कर दी है। प्रबंधन ने तय किया कि ओपीडी में डॉक्टर जो दवाएं लिखेंगे वही दवाएं रिम्स की फार्मेसी में उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदने के लिए विवश न होना पड़े। वर्तमान में रिम्स में कैंसर विभाग के लिए 36 करोड़ से ज्यादा के अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रबंधन अब ओपीडी पेशेंट्स की मूलभूत जरूरतों पर भी फोकस कर रहा है। ओपीडी में दवाओं की अनुपलब्धता को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसे देखते हुए अव्यवस्था सुधारने की तैयारी है। रिम्स के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने बताया कि ओपीडी में आए मरीजों से लगातार यह फीडबैक मिल रहा था कि डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं वे अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं रहती हैं। ऐसे में मरीजों को बाहर की दुकानों से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। डॉक्टर बिरुआ के अनुसार डॉक्टरों के साथ बैठक कर यह तय किया गया है कि ओपीडी में अधिकतर प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाओं की सूची तैयार की जाए। सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने विभाग से दवाओं की सूची बनाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से सौंपेंगे। इसके बाद उन दवाओं को फार्मेसी के स्टॉक में शामिल किया जाएगा जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। धनबाद के बलियापुर में चोरों का तांडव। एक रात में 3 दुकानों के शटर तोड़ उड़ाए हजारों रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के आमटाल मोड़ पर बीती रात चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने एक के बाद एक 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की इस हरकत के शिकार परी ज्वेलर्स सहित 2 हार्डवेयर दुकानें हुई हैं। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक ही स्थान पर लगातार 3 दुकानों में चोरी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने परी ज्वेलर्स का शटर तोड़कर दुकान में रखे चांदी के सिक्के, पायल, पेन, चेन सहित अन्य आभूषण चुरा लिए थे। चोरी किए गए गहनों की कीमत करीब 40 से 45 हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं पास की 2 हार्डवेयर दुकानों से गल्ले में रखे करीब 4 से 5 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 50 हजार रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया है। गुमला के पालकोट में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक। सिमडेगा के रहने वाले युवक की मौत, दूसरा घायल। गुमला के पालकोट प्रखंड में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। करंज मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें सिमडेगा निवासी एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और दोनों सवार उछलकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। आसपास के ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त युवकों को सड़क पर तड़पते देखा तो तत्काल मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को पालकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस से सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया।
सदर अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक गणेश राम ने बाइक चालक संदीप किरकेट्टा 32 वर्षीय पिता रंजीत किरकेट्टा निवासी सिमडेगा को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा बाइक सवार अमेजिन किरकेट्टा 25 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है और बेहोशी की हालत में उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पाकुड़ में स्टोन चिप्स का फर्जी चालान गिरोह बेनकाब। हाईवा जांच में खुला फर्जीवाड़ा, वाहन जब्त, 4 आरोपियों पर नामजद एफआईआर। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्टोन चिप्स के फर्जी चालान के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगाने का मामला सामने आया है। खाना निरीक्षक की सतर्कता से एक संगठित फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क पर मुफस्सिल थाना गेट के सामने जांच के दौरान ओवरलोड स्टोन चिप्स लदे एक हाईवा को रोका गया था। वाहन चालक ने पूछताछ में अपना नाम चांदपुर निवासी परवेज मुशर्रफ बताया और चालान प्रस्तुत किया था। प्रथम दृष्टया चालान संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस और खान विभाग की टीम ने वाहन को जब्त कर लिया है। जब प्रस्तुत चालान की तकनीकी जांच की गई तो मामला पूरी तरह फर्जी निकला। खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन जिम्स पोर्टल पर चालान का मिलान करने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह चालान पोर्टल से निर्गत ही नहीं किया गया था। हर साल 5 लाख सड़क हादसों में 1,80,000 मौतें, इनमें से 18 से 34 साल की उम्र के युवा ज्यादा। सरकार 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की योजना लाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से औसतन 1,80,000 लोगों की जान चली जाती है। इनमें से 66% मौत युवाओं की, जिसमें 18 से 34 साल के युवा शामिल होते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर गडकरी ने स्वीकार किया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है। इसके तहत एम्बुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। उन्होंने IIM की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि अगर घायलों को समय पर इलाज मिल जाए तो 50,000 जिंदगियां बच सकती हैं। राज्यसभा में मंत्री ने बताया कि पिछले 5 साल में स्वीकृत 574 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं। इनकी कुल लागत करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 300 परियोजनाएं 1 साल से कम, 253 1 से 3 साल और 21 3 साल से ज्यादा समय से लेट हैं। वहीं 133 नई सड़क परियोजनाएं कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी में फंसी हुई हैं। बॉम्बे के सीयूजे कैंपस में खुलेगी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा। मांडर प्रखंड के बॉम्बे स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में जल्द ही मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्थल निरीक्षण के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह पहल झारखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि यह एक अहम कदम है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी झारखंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम 2023 के तहत गठित की गई है। इससे गठन से जुड़ी सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। 11 अप्रैल 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 28 अप्रैल 2025 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। मानव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन आहट, तो बच्चियों को चेन्नई ले जा रहा मानव तस्कर गिरफ्तार। बच्चियों को संरक्षण के लिए प्रेमाश्रय रांची भेजा गया। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन आहट चलाकर मानव तस्करी के एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 16 दिसंबर को प्लेटफॉर्म संख्या 1 के वीआईपी गेट के पास आरपीएफ पोस्ट हटिया की AHTU टीम और DNFT टीम ने कार्रवाई की है। 2 नाबालिग लड़कियों से टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें काम दिलाने के बहाने चेन्नई ले जाया जा रहा था। दोनों की उम्र 12 और 13 साल है। आरोपी मुस्तफा अंसारी ने उन्हें घरेलू काम के बदले प्रतिमाह 10,000 रुपए का लालच दिया था। आरोपी ने बच्चियों की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी और उनके लिए चेन्नई जाने के टिकट भी खरीदे थे। टीम की त्वरित कार्रवाई से दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर AHTU कोतवाली रांची में कानूनी कार्रवाई हेतु सौंपा गया है। बच्चियों को संरक्षण के लिए प्रेमाश्रय रांची भेजा गया है। JBPNL की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा, ग्राहकों से लिए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट के 21.51 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि कंपनी के पास उपभोक्ताओं से ली गई सिक्योरिटी राशि और उस पर ब्याज का स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 की यह रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में JBPNL को 36.23 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, लेकिन इनमें सिर्फ 14.72 करोड़ रुपए का ही रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21.5 करोड़ रुपए का हिसाब न होना पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज के भुगतान में भी विसंगति मिली है। कुल 15.25 करोड़ रुपए का ब्याज औसत आधार पर भुगतान किया गया है। वास्तविक तिथि के आधार पर गणना नहीं की गई है। ऐसे में पूर्ण विवरण के लिए
वे इन मदों के वित्तीय विवरणों पर सटीक राय देने की स्थिति में नहीं है। रिपोर्ट में कंपनी की आंतरिक लेखा प्रणाली और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की अनुशंसा की गई है। धनबाद गैस प्रभावित एरिया में मीथेन मिलने के संकेत, आज से नाइट्रोजन फ्लशिंग की तैयारी, कोल इंडिया चेयरमैन लेंगे जायजा। बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया स्थित गैस रिजर्व प्रभावित गेस्ट हाउस परिसर में चल रही वैज्ञानिक ड्रिलिंग के दौरान प्राकृतिक गैस मीथेन की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की टीम ने लगभग 13 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग के दौरान जमीन के भीतर एक गैलरी का पता लगाया है, जहां से मीथेन गैस निकलने के संकेत मिले हैं। इससे पहले करीब 6 मीटर तक ड्रिलिंग की गई थी। हालांकि फिलहाल गैस की मात्रा कितनी है इसका आकलन नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों की टीम गैस के दबाव, प्रवाह और संरचना का वैज्ञानिक परीक्षण कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो पाए कि गैस रिसाव की गंभीरता कितनी है। लोहरदगा में अवैध खनन के खिलाफ कुडू पुलिस की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर किया जब्त। अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुडू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। थाना प्रभारी अजित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को उडू-मूडू तालाब के पास से बिना नंबर के 2 स्वराज ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टर बिना वैध कागजात के अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे थे। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामले को खनन विभाग को भेज दिया गया है ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन नार्कोस, रांची रेलवे स्टेशन से 14 किलो गांजा बरामद, अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए। रेलवे सुरक्षा बल रांची को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी सफलता मिली है। कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट रांची और फ्लाइंग टीम ने रांची रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के में विशेष जांच अभियान चलाया था। इस दौरान ट्रेन में 3 संदिग्ध बैग से 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर को रांची रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में एक विशेष जांच अभियान चलाया गया था। इस दौरान प्लेटफॉर्म 1 पर आई ट्रेन के कोच S3 की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 3 बैग संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं, जिसके पास 2 पुरुष और 1 महिला बैठे थे। आरपीएफ की टीम ने तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि बैग उनका है, लेकिन बैग में रखे सामान के संबंध में उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार उनमें से एक व्यक्ति ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार कर ली। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।